हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। और मैं अपनी माता रानी से ये विनती करती हूँ कि आप सभी लोग हमेशा स्वस्थ और अपनी लाइफ में मस्त रहें। तो मैं हूँ प्रिया और स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग में। तो सुबह के बज चुके हैं 5, मैं लग गई हूँ अपने सुबह के कामकाज में। तो सबसे पहले तो मैंने सारे ही घर में लगाई झाड़ू। उसके बाद खोला मैंने बाहर का मेन दरवाज़ा, अंदर से ही बंद था वो। तो फिर मैं खोल के बाहर झाड़ू भी लगाए आई थी और इधर इतने में ही 5:30 हो गया था। फिर मैं आई किचन में, क्योंकि चाय का भी टाइम हो गया था, तो यहाँ बनाने रख दी मैंने चाय। और फिर आज के खाने की तैयारी में लग गई। तो खाने में आज ना शाम को लौकी आई थी, तो वही बनेगी, लौकी और रोटी बस। तो इधर चाय में मतलब चीनी चाय पत्ती वगैरह डाल के फिर मैं लग गई थी यहाँ पर अपनी सब्जी बनाने में, सब्जी की तैयारी करने में। लौकी और इसमें लहसुन, प्याज और मिर्ची एंड में हम इसमें डाल देते हैं। जब ये पक जाती है, अच्छे से गल जाती है, तो इसमें एक टमाटर भी डाल देते हैं बारीक काट के, जिससे ना टेस्ट अच्छा आ जाता है। इस तरह की लौकी सबको ही बहुत पसंद आती है घर में, तो वह वैसे ही बना देती हूँ। और इतने में इधर देखिए हमारी चाय भी बनकर रेडी हो गई थी। पापा बैठे हुए थे बाहर, तो फिर मैंने छानी और पापा को देने चली गई, क्योंकि अभी हस्बैंड जी सो रहे हैं, बिट्टू भी सो रही है और मम्मी है नहीं, वो अपने मायके गई हुई हैं। तो मैं ही देने गई, दे कर आई। फिर मैंने भी पी ली अपनी चाय। फिर इधर मैंने गैस पे रखी कढ़ाई, और लहसुन और प्याज है ना, मैंने इससे कूटने वाला होता है, इससे ही अच्छे से कूट लिया था। और फिर अपनी छोंक दी सब्जी लौकी की। तो दोस्तों है ना, क्या होता है, अगर आपके पति सपोर्टिव हो ना, तो आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो मैंने अब मेरे हस्बैंड जी की परमिशन से ये चैनल स्टार्ट किया है। तो है ना, लोगों को जब किसी ने कहीं से देखा, लोगों क्या आप समझ ही सकते हैं कि कौन लोग हो सकते हैं। तो उनको पता चला, उन्होंने देखा, तो उन्होंने क्या ना बीच मतलब कई लोगों के बीच में इनसे कहा कि भाभी जी तो ब्लॉग बनाती हैं। तो उनको लगा कि मतलब इनको पता नहीं होगा, भाभी चुप्पा बनाती हैं। उन्होंने कहा हाँ बनाती तो है, उन्हें ऐसा ही बोला। उन्होंने मुझे आके बताया। फिर मैंने भी उनसे पूछा, मैंने कहा ये बताओ आप, मैं ये काम कर तो रही हूँ, कल का आपसे कोई कहे कि ये भाभी ये कर रही हैं, या कोई भी तुम्हारी बहू, तुम्हारी जो भी कोई कहे, तो आप मेरी तरफ खड़े होंगे? तो उन्होंने कहा क्यों नहीं, क्यों नहीं होऊंगा मैं तुम्हारी तरफ खड़ा। तुम कुछ गलत कर रही हो क्या? कुछ गलत नहीं कर रही हो, बस अपना काम करो, मेहनत करो दिल से, आज नहीं तो कल ग्रो हो ही जाएगा चैनल। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं बस अपने हस्बैंड जी की सपोर्ट की वजह से इस चैनल को स्टार्ट कर पाई हूँ मैं। में हमारी यहाँ बिट्टू भी उठ चुकी थी सुबह, तो मैंने सबसे पहले तो उसके बाल बांध दिए थे, बिखरे हुए लग रहे थे। तो बस ये मुझसे ऐसी मस्ती कर रही थी बैठी बैठी कुछ देर। इसको मम्मा के पास ऐसे ही करती है, मम्मा आप मुझे प्यार नहीं करते, मैं आपको बहुत सारा प्यार करती हूँ, ये वो बातें कर रही थी। मैंने कहा इससे दूध पी लो, बोली नहीं मैं नहीं पीऊँगी। फिर अच्छे से प्यार से जब बोला तो फिर उसने पी लिया, और मुझे दिखा रही थी बाहर से कि देखो मैंने पूरा गिलास दूध का पी लिया है। फिर ये अपने खेलने लगी थी, तो फिर मैं भी यहाँ रोटी बनाने लग गई थी, क्योंकि टाइम भी हो चुका था पापा का। तो हस्बैंड जी का बस यही कहना है कि मतलब ये नहीं है कि अगर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, चैनल नहीं चल रहा है, तो आप छोड़ दो, काम करते रहो। अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। मेरी तरफ से तुम टेंशन फ्री रहो, कोई भी कुछ बोलेगा मैं हूँ उसे जवाब देने के लिए, मैं हूँ। तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि बाहर वाला क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, तुम्हारे बारे में क्या कह रहा है। उनका कहना है, ये दुनिया है,
ये जो कहेगी, जो उसके मन में आएगा वो, बस उसको आपसे नहीं है मतलब। आप अच्छा करेंगे उसको वो भी नहीं अच्छा लगेगा, आप बुरा करेंगे वो तो वैसे भी नहीं अच्छा लगता है। तो उधर मैंने खाना बना दिया था, थाली लगा दी थी पापा जी की। और ये देखो हमारी बिट्टू उनको दे आई है, टिफ़िन वगैरह भी लगा दिया था, फिर किचन वगैरह भी साफ़ करके बर्तन भी धुलने लगी थी इधर। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि सबके हस्बैंड ऐसे हों जो अपनी वाइफ का सपोर्ट करें, उनसे कहें कि हाँ तुम करो, मैं हूँ। कोई कुछ कहेगा तो उसे जवाब देने के लिए मैं हूँ। तुम्हें जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी को, तुम बस अपना काम अपनी अच्छी नीयत से करो बस, और आगे बढ़ो। कोई अगर आएगा तुम्हें पीछे से गिराने के लिए तो उसके लिए मैं हूँ, मैं खड़ा हूँ, तुम्हें पीछे मुड़ के देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये शब्द हैं मेरे पति देव जी के। तो मैं उनकी मतलब बहुत ही आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस काम के लिए हाँ कहा और ये सब करने दिया। तो सबके ही हस्बैंड ऐसे हों और अपनी पत्नियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, मैं तो बस यही चाहूँगी भगवान से। तो इधर मैं और भी बाकी सारे काम जो थे वो सारे करके छत पे आ गई थी। और यहाँ पे कपड़े भी सबके धुल के छत पे आके डालने आई थी। क्या है ना कि धूप है ना, तेज़ थी आज, हवा भी चल रही थी और धूप भी थी, तो बहुत गर्मी भी हो रही है। अभी अब कई दिनों से ठंडा मौसम रहता था तो इतनी गर्मी नहीं लगती थी, लेकिन आजकल तो ना बहुत ही गर्मी लगती है, धूप निकलती है तेज। जैसी जून में निकला करती थी ना, सेम उतनी ही चटक धूप निकलती है खूब। बिना पंखे के मतलब नहीं बैठ सकते हैं, पसीना पसीना हो जाता है। रात में भी बहुत गर्मी लगती है, ये लगता है कि बाहर सोएं। देखिए किचन में बस रोटियां मैंने सेंकी हम लोगों के लिए, उतने ही में हालत बिगड़ गई थी मेरी। इधर हमारा दूध भी गर्म हो चुका था, फिर मैंने यहाँ रोटियों में घी लगाया और लगाई थाली। हस्बैंड जी बैठे थे खाने के लिए, कहते जल्दी लाओ भूख लगी है। नहा चुके थे सारे लोग, तो फिर खाना ही रह गया था बस खाने के लिए। और बाकी के जो काम थे वो सारे निमट चुके थे घर के। बिट्टू को भी नहला दिया था अच्छे से। और ये देखिए कह रहे हैं जल्दी लाओ और भूख लगी है। तो मैंने इनको खाना दिया और खुद हवा लेने लगी जाके कूलर में। तो थैंक यू फ्रेंड्स मेरा व्लॉग देखने के लिए। तो अब हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा राधे राधे, जय माता दी। बाय बाय दोस्तों।